नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गजब बेसिक स्टडी पर। 68वीं बीपीएससी मेंस का जो ऑप्शनल का होने वाला है एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर, उसका सिलेबस पिछला जो ऑप्शनल था उसी के अनुसार ही रहेगा। तो इस वीडियो में हमने इतिहास के पिछले सिलेबस के अनुसार ही कवर किया है एमसीक्यू। तो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसोन। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? दयाराम साहनी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था? तो लोथल भोगवा नदी के है किनारे, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? ईंटें सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे, ईंटें सही हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक किस आकार का है? तिकोना क्षेत्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ होता है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे? तो लोथल के, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। निम्नांकित किस फसल के लिए किसी भी सिंधु स्थल से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? गन्ना का कोई प्रमाण नहीं मिला था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मुहरों के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती थी? काटना हो जाएगा आंसर सी। अधिकांश हड़प्पाई मृदुहांड थे, सादे थे अधिकांश। अधिकांश सिंधु मृण मूर्तिकाएं थी, हस्त निर्मित थी, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित कौन सी धातु विश्व में सर्वप्रथम भारत में प्रकट हुई? चांदी सबसे पहले इंडिया में प्रकट हुआ। नेक्स्ट है, ऊंट की हड्डियों कहां से पाई गई है? ऊंट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नांकित किस स्थल से एक गैंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? अमरी से गैंडा का अवशेष मिला है, अमरी से, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी मोहरे एवं मुद्राएं, दूसरा है मूर्तियां और प्रतिमाएं, तीसरा है मृण मूर्तिकाएं, चौथा है ताबीज और पट्टिकाएं। तो इनमें से सभी शामिल था सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से हड़प्पाई मुहरों के प्राचीनतम पुरोगामी कौन थी? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई मृण मोहरे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को केवल एक सिंधु स्थल पर मध्य नगर मिला है जो नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न है, यह स्थल है धौलावीरा, सी हो जाएगा आंसर। हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदान में, सी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की ईंटें मुख्यतः खुले सांचे में बनी होती थी, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अन्नागार किस स्थान पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चन्हुदड़ो में, कालीबंगन में, लोथल में, बनवाली में। तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला है अन्नागार, हड़प्पा में मिला है और लोथल में मिला है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? धौलावीरा है नवीनतम, हाल ही में खोजा गया है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। मोहरों पर कपड़े की छाप कहां से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा? मोहरों पर कपड़े का छाप लोथल से प्राप्त हुआ है, सी हो जाएगा लोथल से।
द्रोण पर कपड़े की छाप आलमगीरपुर से। बुने हुए कपड़ों की टुकड़ा मोहनजोदड़ो से। तो आंसर इसका ए हो गया आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पाई स्थल और समाधान। हड़प्पा स्थल है, इसका समाधान क्या था? हड़प्पा का पेटी का समाधान था। 2 लोथल का दोहरा समाधान था। कालीबंगन का ईट निर्मित प्रकोष्ठ या ताबूत था। और सुरकोतड़ा का पात्र में समाधान था। तो आंसर इसका सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पाई स्थल में पत्थर की किलाबंदी है जिसके कोनों पर और लंबी दीवारों के केंद्र में वर्गाकार बुर्ज है? सुरकोतड़ा में है, बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए हिंद आर्ज यूनानी और रोमन, फारसी और अरब। कौन लोग क्या नाम दिए हैं सिंधु सभ्यता के, उसी के अनुसार दिया हुआ है। अच्छा, यूनानी और रोमन इसको हिंदू बोले हैं, हिंदू इसको बोला है, और फारसी और अरब इंडस बोला है। इसका सही मिलान हो जाएगा कि 2 और 3 सी। 26 में हाल ही में खोजे गए हड़प्पाई स्थलों में सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थल जो संभवतः एक व्यापार सीमा केंद्र था स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के सुर्तगाई में। नेक्स्ट है स्त्री जननांगों के स्तर प्रतीक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। नेक्स्ट हड़प्पाई मृदभांड कई प्रकार से सजाए जाते थे, निम्नांकित में से कौन उन प्रकारों में नहीं था? तो कौन नहीं था? मानव चित्र था, पशुओं का भी था, पक्षियों की भी था, सर्प मछली भी थी, छकड़े नाव आदि। डी में है ज्यामितीय आकृतियां भी थी, छकड़े नाव आदि चित्र नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए हड़प्पाई गांव अधिकांशतः अवस्थित थे। कहाँ अवस्थित थे? बाढ़ग्रस्त मैदानी इलाकों में। नेक्स्ट है हड़प्पावासी अपने बच्चों की काफी परवाह करते थे, यह साबित किससे होता है? तो मिट्टी के बने हुए सारे खिलौनों से पता चलता है कि हड़प्पावासी अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील थे। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नांकित किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूत था पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में। ऑप्शन ए। निम्नांकित कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल समकालीन सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो लोथल तो है, बालाकोट भी है, सुतकोडरा भी है, देसलपुर नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें कौन थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गेहूं और जौ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पकाई गई ईंटों से निर्मित एक डॉकयार्ड जिसे एक नहर के माध्यम से खंभात की खाड़ी के साथ जोड़ा गया था, निम्नांकित में से किस स्थान से खोजा गया है? लोथल से खोजा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। हड़प्पा कालीन देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म से अंगीकार नहीं किया गया है? तो एक श्रृंगी जीव हिंदू धर्म से नहीं किया गया है अंगीकार। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थी? सर्वसामान्य विशेषताएं पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। सर्वसामान्य विशेषताएं थी।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? कांस्य थी सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो घरेलू बर्तन चीनी मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन, सी हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार एवं उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे? तो हसिया और हल का प्रयोग करते थे, सुइयां भी करते थे, उस्तरे भी करते थे, गेहूं पीसने की पत्थर चक्की सिलवट्टा भी करते थे, कांटा और चम्मच इसका प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 40 में है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 5 शताब्दियों तक जीवित रही, सी हो जाएगा आंसर। स्वतंत्र उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सर्वाधिक गुजरात में हुई है। धौलावीरा हाल ही में गुजरात में ही हुआ है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में खोदे गए किस स्थान से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण हड़प्पापुर और हड़प्पा और प्रवर्ती हड़प्पा पाए गए हैं? देसलपुर में भी पाया गया है, रोजदिन पाया गया है, सुदकोड्डा, सभी जगह पाया गया है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे क्या है? गेहूं और कपास की खेती, ये हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो ताम्र दर्पण का था, हाथी दांत के कंघे के भी था, सुरमा लगाने की सलाइयां भी थी, केश रंगन एवं रोगन का नहीं था। डी हो जाएगा आंसर। 45 में हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार में विभाजित था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 निम्नलिखित किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा युगीन स्थलों में सुस्पष्ट एक रूपता पाई जाती है? नगर योजना में एक रूपता पाई जाती है। 47 में निम्नांकित कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ है? पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां एवं मुहरे, बी हो जाएगा आंसर। 48 में हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे क्योंकि अन्नागार करों के भुगतान के लिए सार्वजनिक कोष थे, सही है। गांवों के अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था, सही है। खाद्यान्नों का संग्रह व्यापार के प्रयोजन से किया जाता था, सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 में है निम्नांकित किस स्थान से अनुष्ठानिक स्नानागारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली है? अग्निवेदियों की कतारें कालीबंगा में मिली है, आंसर सी हो जाएगा। 50 में है हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन था? सबसे महत्वपूर्ण धातु और बहुमूल्य पत्थर, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं तक रहने देते हैं। 51 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, धन्यवाद।